वी ऑल शुड एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल या किसी भी आप शोबे में काम करें, आप सामने वाले के लिए स्पेस क्रिएट करें, आप उसको बांध के ना रखें। दैट इज़ आज़ादी। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है यार, कहीं भी फेलोशिप्स या स्कॉलरशिप अप्लाई करो भाई, 25 साल या 35 साल। अब भाई 45 साल का जो बुजुर्ग यहाँ बैठा हुआ है, जो 25 साल की लेगेसी लेके बैठा है, वो किधर जाएगा? हर दूसरा बंदा जो है वो नारी के पीछे लग गया है। ठीक है, औरत को इख्तियार दो, औरत को पार दो। ठीक है, औरत को तो आपने एम्पावर कर दिया, भाई आप मर्दों को भी तो सिखाएं कि इस एम्पावर हैंडल कैसे करेंगे आप कैसे रहेंगे। अगर आपने इल्म की रोशनी नहीं फैलाई या जो सीखा है और जो नहीं दिया, तो आप गुनाह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टेबल टॉक। यहाँ मिलते हैं उन हेल्थ केयर वर्कर्स से जो अपनी मेहनत, केयर और डेडिकेशन से रोज़मर्रा ज़िंदगियाँ बेहतर बनाते हैं। हर एपिसोड में हम सुनते हैं उनकी रियल स्टोरीज़, स्ट्रगल और उनका इंस्पायरिंग सफ़र, जहाँ वो सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा नहीं करते बल्कि अपनी फैमिलीज़, अपने प्रोफेशन और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। 14 अगस्त सिर्फ आज़ादी सेलिब्रेट करने का दिन नहीं, बल्कि ये सोचने का भी मौका है कि हम अपने प्रोफेशन के ज़रिए अपनी सोसाइटी में किस तरह पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जब बात हेल्थ केयर की हो तो हर रोज़ की सर्विस भी मुल्क की खिदमत का हिस्सा बन जाती है। जब पाकिस्तान पुकारे, हम आगे बढ़ें। फ्रॉम नर्स टू हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर, आज हमारे साथ मौजूद है मिस नौरीन फरहान, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, नर्स एंटरप्रेन्योर एंड को फाउंडर ऑफ जाविया हेल्थ केयर पाकिस्तान। तो चले शुरू करते हैं आज की मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। नौरीन, आप हमें बताएं कि आजकल की नर्सेज सिर्फ बेड साइड तक महदूद है, लेकिन आपने इस कॉन्सेप्ट को चेंज करा है। आपने हमें बताया है कि नर्सेज जो है वो एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, लीडर्स भी हो सकते हैं। तो आपका क्या मायने है कि नर्सेज इसमें किस तरह आ सकते हैं? मेरे ख्याल से नर्सिंग का जो 4 साल का मरला है या 2 साल का है, कोई भी कोर्स है, मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको बहुत एम्पावर करता है। और हमारे जो कोर्सेज है बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड देर इज़ वे दैट हाउ यू वांटेड टू बी चेंज योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप को रोल में किसी से फिट इन समझते हैं, आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास रिसर्चर का रोल आता है, आपके पास लाइजॉन का आता है, आपके पास एडवोकेट का आता है, आपके पास एजुकेटर का आता है, फिर आपके पास फील्ड कोऑर्डिनेटर आ जाता है। ठीक है, मैं अगर पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कम्युनिटी एजुकेटर आ जाता है। ठीक है, आपके पास जो है वो अटॉप्सी, खुदा न खास्ता जो है वो अगर कोई इंसिडेंस होता है या कुछ होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग आ जाता है। आपके पास ट्रांसक्रिप्टर का रोल आ जाता है। से आपके पास जो है वो डेटा एनालिसिस, आईटी और नर्स इन्फॉर्मेटिक्स का जो है वो आ जाता है। आपके पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है, आपके पास साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड नर्सिंग का आ रहा होता है, एंड सो ऑन। एआई, मतलब अब आज आ AI गया का आपके पास, अब डिजिटल का कॉन्सेप्ट है, टेली हेल्थ, टेली मेड्स। आप ये देखें तो हर करियर में आपके पास एक लेडर है, एक ग्रोथ है, और आप किस तरह से उस पे जो है अपने आप की कारकर्दगी कर सकते हैं। अब आई थिंक मलिया, द प्रॉब्लम, आई वुडंट सेव द प्रॉब्लम, आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू रीथिंक एंड रीचेंज और टूवर्ड्स आवर करिकुलम एंड द डेवलपमेंट। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मैं खुद भी मिडवाइफ हूँ, और एक टाइम था कि जब हम लोग घर घर जाके डिलीवरीज कराते थे, एंड वी आर सो एम्पावर कि लोग रजिस्टर्ड होते थे हमारे केसेस के लिए, और फीमेल की मैं एंटीनेटल करती थी और इंट्रा और पोस्ट सेटल तक, मतलब आई वाज यूज्ड टू बी विथ हर। और फिर जो है वो हम उसकी डिलीवर्ड कराते थे। एक सेफ मदर एंड बेबी का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सो मिडवाइव्स यूज्ड टू रन द क्लिनिक। आज भी है, खैर अगर आप इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में उतरते हैं तो आपको यही मॉडल मिलेगा। बट आप ये देखिए कि प्रेगनेंसी को जो है वो हमने डिज़ीज़ बना दिया है। इट्स नॉट नॉर्मोलॉजी। ठीक है, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक कुदरती अमल है, सही। और डब्ल्यू.एच.ओ के लिहाज से मैं देखूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे लगता है सिर्फ 4 विजिट्स एक फ़ीमेल की होनी चाहिए, कि एक शुरू में होती है, और एक सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको मिलती है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको मिलती है, और लास्ट में आपको मिलता है कि ओके नाउ शी इज़ फाइन एंड गुड टू गो। ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो है वो इतना कमर्शलाइज, आई एम सो सॉरी, हमारे ही सिस्टम में एक कमर्शलाइज हो गया है, एक
आई वोंट से माफिया, बट दिस इज़ समथिंग के एक माल प्रैक्टिसेस बहुत है, ठीक है, कि लैब को बिजनेस दे रहे हैं तो बेतहाशा लैब्स करवा रहे हैं उस औरत की, एक प्रेग्नेंट मम्मी की जो है वो बेतहाशा अल्ट्रासाउंड्स करवा रहे हैं, ठीक है। सिजेरियन सेक्शंस के कॉमन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे फिजिशियंस जिनका काम शायद कुछ और है, ठीक है, मिडवाइफ्स कैन ईजीली ट्रैकल डाउन द नॉर्मल डिलीवरीज, सही है। So this system needs to be come back again and we all need to be raise our voices कि हम जो है वो बर्डन ऑफ जो है वो हेल्थ को बेहतर करें, क्योंकि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें या ओवरऑल साउथ एशिया, हमारा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट नहीं है, वी हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर की प्रैक्टिसेस बहुत जो है वो इनएडवोकेट है, ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक अप्रोप्रिएट, इट्स वेरी पुअर एंड वल्नरेबल, जहाँ पे क्यूरेटिव एस्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएं प्राइमरी हेल्थ केयर में, BHUs, RHCs, इन प्रैक्टिसेस को अगर बेहतर किया जाए तो 70% जो है वो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहाल हो सकता है, एंड पीपल कैन कम अप with as their career towards as a primary healthcare nurse. Nurses can perform LHVs, midwives, technicians can provide a basic triage management clinics. ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। जब आप अपनी ही जो है वो कंसर्न डेमोग्राफिक्स में आप नक्शे में देखते हैं तो आपको बांग्लादेश में ये प्रैक्टिस मिलेंगी, अफ्रीका में ये प्रैक्टिसेस मिल रही हैं, नेपाल की तरफ आपको ये प्रैक्टिसेस है, ठीक है, पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में आपको जो है वो ये एम्पावर्ड मिलेंगे जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, तो वहाँ पे यही कमाल के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से जो है प्राइमरी हेल्थ केयर की परफॉर्मेंस को बेहतर करें। सो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम टू थिंक अबाउट इट, और मुझे लगता है कि करियर एवेन्यूज़ बच्चों को देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये ना बताएं कि सब बेड साइड तक है। अब आप देखें कि इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारा टर्नआउट बहुत ज़्यादा है हॉस्पिटल में। ऐसा ही है। बच्चा इंटर्नशिप अभी शुरू करता नहीं है और उसको कहीं पेट में दर्द हो रहा है, इट्स लाइक ऑल साइकोलॉजिकल इश्यूज कम्स अक्रॉस बिकॉज एक नर्वसनेस, एंजाइटी, उसको वो कंफर्टेबल प्रोवाइड नहीं किया। इफ़ यू आर नर्स, आपको बेड पेन भी देना है, आपको वाइटल्स भी करने हैं, आपको वॉमिट्स भी क्लीन करने हैं, आपको सब करना है, ठीक है। मैं अगर आज वहाँ खड़ी हूँ तो आई नो दिस इज़ माई प्राइमरी रोल, ठीक है। एडवोकेसी शायद बहुत बाद में आता है, रिसर्च बहुत बाद में आता है। सो कीपिंग अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स प्रोफेशन इज़ गुड, लेकिन आप ये बताएं कि उसकी जो निटिग्रिटीज़ हैं, जो उसका फर्स्ट उसका जो स्टेप लाइन है, ही और शी नीड्स टू डू दैट। हमारे यहाँ पे टर्नआउट और जो सिस्टम की जो इश्यूज आ रहे हैं, जो हम चेंज मेकिंग की तरफ अभी आप बात बता रहे थे, इसीलिए भी बच्चे शायद नहीं जा रहे हैं, बिकॉज उनको बहुत एलीट बताया गया है, उनको बाहर मुल्क के लिए हम तैयार कर रहे हैं, हम उसको पाकिस्तान के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। उसको पाकिस्तान के डायनेमिक्स, उसके डेमोग्राफिक्स, उसके चैलेंजेस, जिसकी बर्डन, उसके बारे में उसको पता ही नहीं है। हम उसके लिए उसको तैयार ही नहीं कर रहे हैं। हमारा करिकुलम आप देखें तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो लिखते हैं, नर्सेज लिखती नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इतना फील्ड पे हूँ, इतना सारा सब कुछ है, मुझे लगता है कि 3-4 किताबें शायद मैं एक्सपीरियंस पे लिख सकती हूँ, बट स्टिल आई एम ऑन रनिंग, आई हैव नॉट स्टार्टेड राइटिंग। शायद कहीं ना कहीं मुझे लिखने की ज़रूरत है, आई शुड गिविंग माई एक्सपीरियंस, स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो दैट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, वी विल नॉट टॉक अबाउट, तो लोगों को उसके बारे में बताना पता चलेगा। चलेगा। बट ट्रस्ट मी, देयर इज़, वो कहते हैं ना, एक पूरा समंदर है, पूरा ज़खीरा है, एंड दीज कोर्सेज अलाउ यू टू गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास इतनी इमर्जिंग फील्ड्स हैं, हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, हमारे पास एडोलेसेंस हेल्थ है, हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन है, और a way you just talk about, you just name it, और हर जगह आपको जो है वो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो मिलेंगे और इस पे काम करेंगे, सो अडल्टी केयर आई थिंक इज़ वेरी वेरी इमर्जिंग कंपोनेंट। प्लस हमारे पास अदर जेंडर्स हैं, उनकी केयर किस तरह से करनी है, जिसपे फिर हमारे पास अभी इमर्जिंग इंक्लूजन है, डिसेबिलिटीज़ आ रहा है, डिफरेंटली एबल है। सो देयर इज़ एम्पल ऑफ अ प्रोफेशन और अ करियर pathways where the nurses, and of course quality assurance, the auditing perspective, that is again a very a very good field, and financially भी ये तमाम वो चीज़ें हैं कि आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हो। हम लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कैलकुलेटेड है, ठीक है ना, हम ये सोचते हैं कि अच्छा मैंने इतना इन्वेस्ट किया इस कोर्स में, अब इतना मुझे अब मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, सो इट्स ऑलवेज नॉट लाइक दिस। आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए, करने के लिए अपना टाइम,
अपनी नॉलेज, अपना एक ठहराव और अपनी स्किल को जो है वो टाइम देना मोर पड़ता है। पॉलिश्ड यू नीड टू पॉलिश योर सेल्फ, यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। मतलब आपको अपने बनाने के लिए अपने आप को मनवाना पड़ता है, ऐसा ही रहा, ठीक है ना। हम लोग इस रेस में कि हमें जो है वो बस अब recognition जल्दी से मिल जाए, बस हाँ बस रिकग्निशन मिल जाए और मैं जल्दी से या तो फैकल्टी बन जाऊँ, बन जाए। है ना? आजकल नर्सेस को बस ये है कि मैं फैकल्टी बन जाऊँ जल्दी हाँ, से, मैं हॉस्पिटल में क्यों मैं काम करूँ ना। काम करूँ, बस जस्ट तो फैकल्टी की पोजीशन पे आ जाऊँ। जो भी बच्चे सुन रहे हैं यहाँ पे मुझे, तो भाई आपको सबसे पहले जो है वो अपना ऑन जॉब ट्रेनिंग तो करना ही पड़ेगा। अपना इंटर्नशिप के बाद आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस लें, एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट एंड समथिंग टू टेल। आप जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन भी बच्चों को हायर करती हैं, वो भी इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करें कि जो है वो ऐसे ही, मतलब हम 4 साल की डिग्री है अच्छी बात है, बट 4 साल के पीछे उसका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है? यू नो, बिकॉज प्रैक्टिकल एंड थियोरी इज़ ऑलवेज इंटीग्रेटेड, यू नो, इट गोज़ टुगेदर। जब आप विजडम बच्चों को शेयर कर रहे होते हैं, आप जब उनको पढ़ा रहे होते हो, सिखा रहे होते हैं, so that is very much important कि आप उनको life experiences से। So this is all about, I think, change maker is just inside you. You just need to think about it, how you come up with it. 14 अगस्त हम सबके लिए आज़ादी का दिन है। नौरीन, आप मुझे ये बताएं कि हेल्थ केयर में असली आज़ादी का क्या मतलब कोई है? आज़ादी नहीं है। कोई आज़ादी नहीं है। अगर हम हेल्थ केयर में आज़ादी की बात करें तो व्हाट इज़ दिस? I believe safe practices मलिया, ये बहुत important है। मरीज़ जब भी आता है तो, या क्लाइंट कोई भी आता है तो वो एक मुतमईन हो आपसे, आपकी कॉम्पिटेंसी। मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगी। एक होता है क्रेडेंशियल्स और एक होता है क्रेडिबिलिटी। हम लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है क्रेडेंशियल्स, इसने ये यूनिवर्सिटी से काम किया है, पढ़ा है, इसके पास ये डिग्री है, ये डिग्री है। क्रेडेंशियल्स पे जो है लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। क्रेडिबिलिटी पे बहुत कम लोग जाते हैं कि अच्छा इनका इतने साल का एक्सपीरियंस है, इस इदारे में ये काम किया है, इस पोजीशन पे काम किया है, इनके साथ जुड़ के ये काम किया है, ठीक है। सो क्रेडिबिलिटी जो थी ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस 25 साल की लीगेसी पे मैं अगर बात करूं, और आज जो भी लोग मेरे पास आ रहे हैं वो मेरी क्रेडिबिलिटी पे आ रहे हैं। ऑल्दो आई एम जस्ट पोस्ट RN, मैं अब जाके मास्टर्स कर रही हूँ जेंडर ह्यूमन राइट्स में न्यूयॉर्क से, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, ठीक है। तो बट स्टिल आई थिंक दिस इज़ द क्रेडिबिलिटी कि मैंने इतने सारे इदारों के साथ काम किया, मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे, मेरी सक्सेस स्टोरीज थी, जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो मुझे लगता है कि वो एक आपको एक आज़ादी का, एक फ्रीडम, एक स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। एंड आई थिंक वी ऑल शुड एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल या किसी भी आप शोबे में काम करें, आप सामने वाले के लिए स्पेस क्रिएट करें, आप उसको बांध के ना रखें। दैट इज़ आज़ादी। फॉर मी अगेन द आज़ादी इज़ द इन्फॉर्म कंसेंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। यू गिविंग द ऑटोनॉमी, और हर एक एम्प्लॉय की, हर एक इंसान की अपनी एक चाहत होती है, एक अपनी उसकी एक स्टेक है, एक सेल्फ स्टीम है, उसकी कंट्रीब्यूशन है। फिर चाहे वो कंपनी का CEO हो, या चाहे वो पियोन हो, या चाहे वो टी बॉय हो, या चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, कोऑर्डिनेटर या कोई भी हो। सो वी शुड ऑल अलाइन टू ईच अदर, ठीक है, सबकी अपनी रिस्पेक्टेड डिग्निटी। सो फॉर मी आज़ादी इज़ डिग्निटी, यू नो। सो इट वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे फाइनेंशियल मैटर नहीं करते, योर डिग्निटी मैटर्स, हाउ यू पीपल टेक यू, दैट योर मैटर। एंड आई वोंट गो विद द क्रेडिबिलिटी, आई विल गो विद credibility rather than credentials। क्योंकि एक बंदा जो फील्ड में बैठा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसे इंसाइट्स हैं जो आपको किताबों में भी नहीं मिलते, ग्राउंड रियलिटी का बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए असल बंदा या असल एसेट तो वही होगा ना, सही। सो दिस इज, आई थिंक, दी फॉर मी द आज़ादी इज कि गिव द स्पेस एंड फ्रीडम टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स पाकिस्तान, ठीक है। मैं नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ईगोस्टिक नहीं होना चाहिए। लेट्स बी सुपर ईगो, लेट्स बी, यू नो, एम्पावर ईच अदर, लेट्स गिव स्पेस टू ईच अदर, लेट्स टू ब्रीथ टुगेदर एंड फिक्स के हम पाकिस्तान को आगे लेके कैसे चल सकते हैं।
भाई मैं आपसे एक जुमला मुकम्मल करवाना चाहती हूँ कि मुझे बताएं कि पाकिस्तान जब तक अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुँच सकता जब तक वो खुद ना चाहे। हैविंग सेड कि जब वो खुद ना चाहे, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ लॉट पॉलिसीज़, देयर इज़ लॉट डायलॉग्स, फंडिंग्स भी हमें मिल जाती हैं, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, क्रेडेंशियल्स, क्रेडिबिलिटी दोनों के एस्पेक्ट में। बट जो मुझे एक लगता है ना, हमारा सिस्टम वो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन हमारा बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, और वो हमारे सिस्टम या हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज़्यादा कोलैप्स करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि बैक कोविड से पहले अब तक हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। वी आर लॉट टॉकिंग अबाउट, हर दूसरा बंदा जो है वो नारी के पीछे लग गया है। ठीक है, औरत को इख्तियार दो, औरत को पावर दो। ठीक है, औरत को तो आपने एम्पावर कर दिया, भाई आप मर्दों को भी तो सिखाएं कि इस एम्पावर को हैंडल खातून के कैसे साथ करेंगे आप कैसे रहेंगे। You know, you're giving the avenues to the females to work, to be resilience. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप मर्दों को तो आपने तैयार किया ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है ना, ऑन दी अदर साइड हम यूथ पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि यूथ जो है वो वाकई इतना जो है वो ग्राउंड रियलिटी से इक्विप्ड है? अच्छी बात है, वी आर ट्राइंग कि हम उसको बहुत एम्पावर कर रहे हैं। आप देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है यार, कहीं भी फेलोशिप्स या स्कॉलरशिप पे अप्लाई करो भाई, 25 साल या 35 साल। अब भाई 45 साल का जो बुजुर्ग यहाँ बैठा हुआ है, जो 25 साल की लेगेसी लेके बैठा है, वो किधर जाएगा, यू नो। सो the policies and the people those who are working needs to be have some flexibility, you know, because with this flexibility you can be the game changer. ठीक है, plus I think yeah, there is lot के phenomenological approach, आप बहुत fascinating approach नहीं कर सकते। सो फिनोमेनोलॉजिकल एस्पेक्ट के आपकी आपकी जो है वो प्री असेसमेंट्स, मैपिंग, आपकी जो है वो फाइनेंशियल्स कॉम्पिटेंसी एंड पावर्टी एलिवेशन, आप जो है वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाते हैं, प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम में भी चेंज होते हैं, बट यू आर ट्राइंग टू प्ले विद द इमोशंस ऑफ द पीपल। ठीक है, सो उसको जो है मुझे लगता है कि सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको कम्युनिटी को एम्पावर करना है, कम्युनिटी को रेजिलिएंट करना है। रेजिलियंस प्लान हमारे पास मौजूद है, बट रेजिलियंस में काम कैसे करना है, स्टिल पीपल आर वेटिंग कि अच्छा वो साहब आएंगे, फंडिंग आएगा तो ये घर टूटा हुआ है तो बनेगा। ठीक है, आप इतना दे दें लोगों को या इतना उसको सिखा दें। ठीक है, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने आपको जो है ना वो ये अक्ल कुल के जो शर्फ से नवाजा है, बिकॉज आप जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, उतना बाला तर है कि एक जो देहात में भी बंदा बैठा हुआ है ना, उसका भी दिमाग ऐसा चलता है कि यू जस्ट नीड टू, आपको सिर्फ उसको यू नीड टू यू डिग आउट, आपको सिर्फ हल्का सा हिलाना जुलाना पड़ता है। आप कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप इतना उनको दे दें कि कल को आप हो ना हो, बट वो सिस्टम मौजूद हो और वो सिलसिला चलता रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लीगेसी के साथ मुझे लगता है कि लीडरशिप से लेके नीचे डाउन स्ट्रीम तक सारे लोगों को उसी तरह से काम करना चाहिए। तो इन शॉर्ट कि हमें किसी का मोहताज नहीं रहता। वी नीड टू ऑल, अब 79 ईयर्स हो गए। यस, आप ये देखें कि आप, मैं आज हमारे पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड है, आई एम सो सॉरी, बट आप ये देखें कि वेयर इज़ माई हेल्थ कार्ड, वेयर इज़ माई सिक्योरिटी, वाई माई चाइल्ड इज़ नॉट अवेलेबल कि आज वो गवर्नमेंट स्कूल में ईजी से जाके पढ़े। ठीक है, वाई लाइक यू नो वी आर स्ट्रगलिंग विद सो मच। ठीक है, सो पॉलिसीज थिंग्स आर मौजूद है सब कुछ, बट हु विल वर्क, what is the monitoring evaluation system is very weak, so needs to be work on कि आप सिस्टम को बेहतर करें, इनलाइन करें, ताकि सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। नौरीन, आज हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, नर्सेज, डॉक्टर और पैरामेडिक्स सुन रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप उनको ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगी जिनसे उनके अंदर आगे बढ़ने का पोटेंशियल हो, वो आगे बढ़ें और पाकिस्तान की खिदमत करें। मरियम, मुझे लगता है कि जितने लोग भी यहाँ देख रहे हैं, स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड अदर लाइक प्रोफेशनल्स एज वेल, एज अशरफुल मखलूक़ात आपकी पे जिम्मेदारी है कि इंसान से इंसानियत का जो एक खिदमत का सिलसिला अल्लाह पाक ने रखा है, और हर मखलूक के लिए हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रखा है, तो यू रियली हैव टू पे बैक। आपको जो है वो देना है,
ठीक है। आपके पास जो है वो सजस्तानी है, सजवारी है, उनका एक मैं आपको कोट बताऊंगी कि अगर आपने इल्म की रोशनी नहीं फैलाई या जो सीखा है और जो नहीं दिया तो आप गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। फिर जिस तरह से जो है वो बुल्ले शाह कहते हैं कि जो है वो अगर खुद नहीं पढ़िया और किताब से खुद को नहीं जाना, ठीक है, तो गोया तुमने क्या किया। सो पहले आपने आपको जानना और देना, ये जो है वो हमारी दायनी जिम्मेदारी में आता है। दुनिया में हम कहीं भी जाएं, वेर एवर यू विल गो, आप यूरोप जाएं, मिडल ईस्ट जाएं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और चूंकि हमारा शोबा ऐसा है कि वो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तो अब भी आप देखें तो मुझे लगता है कुछ 14 मिलियन की जो है वो शॉर्टेज हो गई है, ठीक है। और वो तो हम कभी भी नहीं कम कर सकेंगे, सही है? लेकिन ये है कि यू विल बी रिमेन पाकिस्तानी, ठीक है। सो रादर देन डूइंग के पाकिस्तान ने क्या दिया, क्यों दिया, सो what you can do, आप क्या contribute कर सकते हैं, what you bringing to the society, that's very much important। क्योंकि दुनिया में तो हम सब बैंक बैलेंस बना लेते हैं, बट ऊपर वाला बैंक बैलेंस जो है वो बनाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज डेफिनेटली यू विल बी द आंसरेबल कि आप जब नीचे थे तो आपने क्या किया और क्या दिया। सो बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू योर फैमिली, बी काइंड टू योर सोसाइटी, एंड कीप लर्निंग, कीप मूविंग। दूसरा, द लास्ट थिंग, हम एज अ नोवाइज या एज अ एक्सपर्ट, एज अ प्रोफेशनल्स, हम बहुत सारे ग्रजेस रखते हैं। सो मुझे लगता है हमें ग्रजेस नहीं रखने चाहिए। पहले आप अपने आप को खुद माफ़ करें, सो चीज़ें जो हैं वो आप दूसरों को भी माफ़ कर देते हैं। एंड दैट्स थिंग कि एज अ एक अच्छे इंसान, एज अ एस्थेटिक, मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन जो है वो आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, और सीखने सिखाने का इल्म जो है वो हमेशा साथ रहता है। फिर चाहे आप लीडरशिप में आ जाएं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक लीडर पे आना जो है ना वो, मैं जैसे अगर बात करूँ तो मुझ समेत वी नीड टू बी लर्न एंड सिट बैक, कि हमें अनलर्न फेज में जाना है। लर्निंग का फेज जो है वो हमेशा चलता रहता है, एंड विद दिस के नॉट सिटिंग विद अ फिक्स माइंडसेट। सो बी काइंड, बी इन अनलर्न फेज, बी इन फॉरगिवनेस, be in gratitude what Allah Pak has given you, you know, that's the beauty, and stop complaining, and you should contribute towards society। ये हमारा फ़र्ज़ है और ये सवाल पूछा जाएगा। सो स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग कि आपने क्या किया, ये बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट मेकिंग द जर्नीज़ ऑफ 5 years 10 years कि आप क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं और लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो आज़ादी मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू, एंड वी होपिंग कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान में अमन और सुकून लाए, आमीन, और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू सो मच टू कॉर्डोबा, एंड थैंक यू वेलिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। आज की कन्वर्जेशन में हमें ये याद दिलाया कि हेल्थ केयर सिर्फ पेशेंट का इलाज करना नहीं, बल्कि कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना, फ्यूचर लीडर्स तैयार करना और सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने का नाम भी है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की असली ताकत हैं। ये एक नोबल प्रोफेशन है जो पाकिस्तान की खिदमत के साथ साथ दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने और इंसानियत की सर्विस का ज़रिया भी है। 14 अगस्त के इस ख़ास मौके पर हम उम्मीद करते हैं कि हर नर्स, हर डॉक्टर, पैरामेडिक और हेल्थ केयर स्टूडेंट ये सोचे कि वो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल और अपनी सर्विस के ज़रिए एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम और बेहतर मुस्तकबिल की तामीर में कैसे अपना किरदार अदा कर सकता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान जिंदाबाद।